तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, बाबा जी हमेशा अपने भक्त की परवाह किया करते थे और भक्त का कोई भी काम हो वो हमेशा जो है भक्त की मनोकामना, भक्त के काम सिद्ध किया करते थे। और आज का किस्सा जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। बाबा जी के एक भक्त थे और नाम था उनका रमेश चंद्र जी, जो जो मेरठ के एक दिगंबर जैन कॉलेज में एक अध्यापक थे। और बात उन दिनों की जब उनकी शादी की चर्चा होने लगी थी और शादी फिक्स हो चुकी थी। रमेश चंद्र जी जो थे वो अपनी चाची के साथ रहा करते थे और चाची जो है वो उनकी शादी के लिए तैयारियां कर रही थी, लेकिन चाची की जो है आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब थी, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी दुखी रहा करती थी और बाबा जी से मनी मन प्रार्थना किया करती थी कि अब जो है रमेश की शादी के सारा इंतजाम जो है बाबा जी स्वयं देंगे। तो एक दिन कुछ ऐसा ही हो दोस्तों, बाबा जी अचानक से जो है रमेश जी की चाची के घर जा पहुंचे और उनसे जाकर मिले। उनसे कहा कि क्या हुआ, तू चिंता क्यों करती है, रमेश मेरा लड़का है और मैं उसकी शादी करवाऊंगा। तब बाबा जी ने उनसे कहा कि वो पैसों के लिए चिंता क्यों करती है और क्यों इतनी टेंशन लेती है। बाबा जी ने उससे कहा कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तब रमेश जी की चाची ने जो है मना कर दिया कि नहीं बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बाबा जी की खूब सेवा भी की। जाते जाते बाबा जी ने जो है उसकी चाची से कहा कि तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, तुमने अपने बक्से के अंदर छुपा के तो रखा है कितना सारा पैसा। अब जो है रमेश जी की चाची ने देखा कि बाबा जी अंतर्यामी है, बाबा जी को सब कुछ पता है और बाबा जी शायद ये जानते हैं कि वो हमेशा अपनी बचत के कुछ पैसे जो है अपने बक्से में रखा करती है। लेकिन वो जानती थी कि उनके पास कितनी बचत है और कितना पैसा उन्होंने जोड़ा हुआ है, लेकिन वो पैसा जो था इतना नहीं था कि उससे जो है रमेश की अच्छे से शादी करवा सके। अब जो है बाबा जी की बात को वो थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेती और वो सोचती कि बाबा जी उसके साथ में टिटोली कर रहे हैं और शायद वो मजाक कर रहे हैं उसके साथ में। पर बाबा जी के ऊपर विश्वास था कि बाबा जी जो है रमेश की शादी का पूरा इंतजाम करेंगे और इसीलिए थोड़ी सी बेचिंता भी थी। कुछ दिनों के बाद में जो है एक दिन रमेश की चाची जो है घर में सफाई कर रही थी और सफाई के दौरान उसने बक्सा खोल कर देखा कि उसके अंदर पूरे जो है नोटों की गड्डियाँ भरी पड़ी है और पूरा बक्सा जो है पैसों ही पैसों से भरा हुआ है। और वो सब कुछ समझ गई थी कि बाबा जी ने उस दिन बक्से की तरफ इशारा क्यों किया था कि तुमने जो है बक्से में पैसे जोड़ के रखे, तो क्यों इतना पैसों की चिंता कर रही हो। तो वो बाबा जी की कृपा है, तो दौड़ी दौड़ी जो है बाबा जी के पास में गई और बाबा जी की कृपा के लिए धन्यवाद कहा। उसके बाद में जो है रमेश की शादी जो है धूमधाम से की गई और धूमधाम से जो है रमेश की बारात गई और उसकी शादी पूर्ण हुई। शादी के बाद में जो है रमेश अपनी चाची और अपनी बहू के साथ में जो है कैची धाम आश्रम में आए और बाबा जी से आशीर्वाद लिया, बाबा जी को धन्यवाद कहा। इस तरीके से दोस्तों कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज हमेशा अपने भक्तों के मन की बात जानते थे और जो भी उनके मन में कामना होती थी, जो उनके मनोरथ होते थे, वो हमेशा उसको पूर्ण कर दिया करते थे, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़ा कोई मनोकामना क्यों ना हो। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज। धन्यवाद।